Hello everyone, welcome in 11th Commerce SP lecture. We will start chapter number 3 today, and that is formation of joint stock company. So here in front of you on page number you can see 33, formation of a company or we can say joint stock company. फॉर्मेशन का मतलब यहां पर हो रहा है कि वो कंपनी क्रिएट कैसे हो रही है. What are the stages to be followed to form a company? जस्ट लाइक अगर आपको एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओपन करना है, क्या ओपन करना है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न. तो आप क्या करते हैं? जस्ट एक प्लेस देखा आपने, आपका क्या माइंड में बिजनेस चल रहा है, उससे रिलेटेड आपने मटेरियल परचेस किया, मार्केट एनालिसिस किया, स्टोर स्टार्ट कर दिया, है ना. अब देखो छोटे से रिटेलर्स जो होते हैं, ठीक है ना, किसी ने जो नॉर्मल पान वगैरह का दुकान ओपन कर लिया, कोई पानी पूरी बेच रहा है, कोई वड़ा पाव बेच रहा है, कोई जो किराना का सामान होता है वो बेच रहा है. ये सब क्या है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न है. इसमें हमें किसी से कोई परमिशन वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं. हाँ, अगर आप फूड इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है. आप जहां पर स्टोर ओपन कर रहे हैं आपको गुमास्ता लाइसेंस वगैरह वो सिर्फ लेना पड़ता है, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली, ठीक है. बट क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी इतना इजीली स्टार्ट होता है? नहीं. बाकी जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो सबसे टफेस्ट फॉर्मेशन स्टेजेस हैं वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी का. जॉइंट स्टॉक कंपनी में फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होती है. तो एक एक करके देखेंगे हम लोग इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है. तो सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में देखा था. A company is an artificial legal person that it is a creation of law. It is a creation of law. It comes into existence when it is registered by the following. The procedure laid down by the Companies Act 2013. जो procedure, जो stages कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है, जब आप उसको कंप्लाई करते हो, जब उसको कंप्लीट करते हो तो आपका फॉर्मेशन होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का. सो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी मींस रजिस्टरिंग और इनकॉर्पोरेटिंग. ये दोनों सेम वर्ड यहां पर हम कंसीडर करेंगे. ईदर यूज रजिस्टर्ड वर्ड और यूज इनकॉर्पोरेशन. ये दोनों वर्ड क्या है? पैरेलली सेम है इन द केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो आपको अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है मतलब आपको उसको क्या करना है? रजिस्टर करना है. कहां रजिस्टर करना है? विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. तो ये कौन होता है? ये ऑफिसर होता है. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कौन होता है? ये गवर्नमेंट ऑफिसर होता है. देखो नीचे इंफॉर्मेशन दिया है. इट इज द अथॉरिटी, इट इज द अथॉरिटी एज पर द कंपनीज एक्ट विच कैन इनकॉर्पोरेट कंपनी. मतलब यही वो पर्सन है, यही वो ऑफिसर है, यही वो अथॉरिटी है जो कंपनी को रजिस्टर करने वाला है, ठीक है. फर्ज करो आपके घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी आया है ना, आपके अंकल है, आंटी है, या घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसके यहाँ पर कौन कौन आया? न्यूबॉर्न बेबी. अब ये न्यूबॉर्न बेबी के आने के 15 डेज या 1 मंथ में उसका क्या बनाना पड़ता है? बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है. यस और नो? दैट मीन्स हमको रजिस्टर कराना पड़ता है उस पर्टिकुलर जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका नाम, ठीक है ना. तो आपको अगर उस न्यूबॉर्न बेबी का नाम रजिस्टर कराना है तो आप क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे, कैसे करोगे? आपको किसी को मालूम है ये? तो इसका प्रोसीजर क्या होता है कि फर्ज कीजिए किसी न्यूबॉर्न बेबी का जन्म हुआ है, तो विद इन 15 डेज या 1 मंथ आपको क्या करना पड़ता है? उससे रिलेटेड, उसके जन्म से रिलेटेड, उसके बर्थ से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है जो आपको हॉस्पिटल वालों ने दिया होगा, जैसे एक सर्टिफिकेट होता है बर्थ का जो हॉस्पिटल के द्वारा एक्नॉलेज करके दिया जाता है, नॉट एन एक्चुअल सर्टिफिकेट बट डॉक्टर लिख करके देते हैं कि ये मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, और उसके बाद उसमें ब्लड ग्रुप क्या है, टाइमिंग ऑफ बर्थ क्या है, ऐसा लिख करके वो एक एक्नॉलेजमेंट देते हैं, ठीक है. एक रिसीट टाइप का देते हैं. कहां से मिलता है? हॉस्पिटल से. डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है. तो आपको क्या करना पड़ता है? तो जो उसके पेरेंट है ना, जो मदर फादर हैं, उनका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, वेदर इट इज पैन कार्ड और आधार कार्ड, है ना, और जो एड्रेस प्रूफ है उसके साथ ये बच्चे का जो भी हॉस्पिटल से पेपर्स मिले हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक्नॉलेजमेंट मिला है,
वो साथ में लेकर के आप उसका एक नाम डिसाइड कीजिए, जो आपको नाम रखना है बच्चे का, और फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ता है आपके वार्ड में, मतलब आपका जो इलाका है, आपका जो एरिया है, उसका कोई ना कोई म्युनिसिपालिटी का वार्ड होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप भांडुप में हैं तो वो जो एरिया है भांडुप का, वो एस वार्ड में काउंट होता है। कहाँ काउंट होता है? एस वार्ड में। यहाँ घाटकोपर का जो इलाका है वो एन वार्ड में काउंट होता है। तो उनका एक म्युनिसिपालिटी का, है ना, बीएमसी का ऑफिस होता है, वहां जाकर के आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। एंड विद इन 10 days या विद इन अ वीक, आजकल तो ये प्रोसीजर बहुत शॉर्ट हो गया है, आपको ऑन द वेरी मोमेंट विद इन एन आवर भी वो लोग क्या करते हैं, इशू कर देते हैं, या आपको मेल कर देते हैं, आप वहां से प्रिंट आउट ले लीजिए। तो ये बहुत सिंपल प्रोसीजर कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आपको न्यूबॉर्न बेबी, उसका अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देखो बर्थ तो पहले ही हो गया, सिर्फ उसको आप क्या करा रहे हैं, रजिस्टर करा रहे हैं। यहां पर रिवर्स होता है, यहां पर कंपनी का बर्थ तब तक नहीं हुआ, कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट तब तक नहीं हुआ जब तक आप उसको रजिस्टर नहीं कराते। क्या नहीं कराते? रजिस्टर नहीं कराते। तो जब तक आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, किसकी बात कर रहा हूं, जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तब तक कंपनी का बर्थ नहीं हुआ, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ। ठीक है। तो आपको पहले कहां जाना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है ना। तो यही वो ऑफिसर है, अथॉरिटी है, जो क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। अब कंपनी को रजिस्टर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तो वो डॉक्यूमेंट क्या है, कहां से बनेंगे, कौन बनाएगा, हेल्प कहां से मिलेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको यहां इस चैप्टर में मिलने वाली है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्या बता दिया है, बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स। क्या बता दिया, मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स। नाउ हु आर प्रमोटर्स? प्रमोटर्स हम किसको बोलेंगे? आपको याद आता होगा हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था, वेयर वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 2। क्या डिस्कस किया था हमने, कि एक कंपनी कैसे फॉर्म होती है। ठीक है। सो लेट अस डिस्कस इट वंस अगेन, एक बार फिर से आप देखिए। यहां पर मिस्टर राधे, मिस्टर राधे मिस्टर राधे थोड़े काने हो गए। ठीक है। तो ये जो मिस्टर राधे हैं, इनके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आया? आइडिया। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, है ना। मतलब दिमाग की बत्ती जली। अच्छा, क्या बत्ती जली? इन्होंने सोचा कि हमें कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए, कोई अच्छा सा ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में बहुत रन करे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं एलईडी बल्ब बनाऊं। क्या बनाऊं? एलईडी बल्ब। आजकल बहुत बल्ब बिकते हैं मार्केट में, और सस्ते दाम में हम बनाएंगे। मार्केट में जो बल्ब अवेलेबल होते हैं वो उनका कॉस्ट 150 रुपीज से होता है। तो हम 100 रुपीज वाले बल्ब बनाएंगे सस्ते को में, जो पुअर फैमिलीज है उनको वो अफोर्ड कर सकें, ऐसे 100 रुपीज वाले बल्ब हम बनाएंगे।
ऐसा आइडिया किसको आया? राधे को। अब राधे ने सोचा मुझे, मैं ये अकेले काम नहीं कर पाऊंगा, आई नीड हेल्प, आई नीड अ हेल्प। ठीक है, तो उसके लिए मिस्टर राधे जो हैं उन्होंने अपने फ्रेंड से बात की। किससे बात की? फ्रेंड से। तो जो भी उनके फ्रेंड्स हैं उनको उन्होंने क्या किया? आइडिया शेयर किया। ठीक है, अब अगर ये सारे जो फ्रेंड्स हैं ये बोलते कि ठीक है तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है और हम आपकी मदद करेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो इसने अपने सारे फ्रेंड से क्या किया? अपने इस आइडिया को शेयर किया और उनको अपने साथ में मिलाया। अच्छा, इनको मिलाने की क्या जरूरत थी? एक तो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? टेक्निकल सपोर्ट। और दूसरा क्या चाहिए? स्टार्टिंग बेस पे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। बिजनेस को थोड़ा तो स्टार्ट करना है, बाद में जो पैसा आएगा वो आएगा, लेकिन मुझे कम से कम कुछ तो बना करके रखना पड़ेगा जिसको शेयर होल्डर देखे तो खरीदे, है कि नहीं? तो स्टार्टिंग में ये जो लोग हैं, ये सारे के सारे, ठीक है, दिस ऑल पर्सन्स, ये सारे के सारे पर्सन को क्या बोला जाएगा? वी विल कॉल देम एज प्रमोटर। प्रमोटर क्यों? क्योंकि ये बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये लोग क्या करेंगे? ये कुछ टेक्निकल आइडिया या मैं बोल सकता हूं टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इनिशियल बेसिस पे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, जिस हिसाब से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें लैंड एरिया परचेस करना है, ठीक है ना, हमें बिजनेस पुट करना है, तो हमें क्या परचेस करना पड़ेगा? लैंड एरिया। अब लैंड एरिया पे हमें क्या बनाना है? बिल्डिंग बनाना है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, फैक्ट्रीज वगैरह पुट करनी होंगी, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे, शॉर्ट लेवल पे हम क्या करेंगे? कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट, सपोज हम यहां पर सोच रहे हैं कि हमें जरूरत है, मैं एकदम छोटा अमाउंट लेता हूं ताकि हमको समझ में आए, वी वांट 10 लाख रुपीज। हाउ मच वी वांट? 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमको कुछ 1,50,000 रुपए की तो जरूरत पड़ेगी कि हम बिजनेस को स्टार्ट कर सके, है ना। तो ये जो लोग हैं वो स्टार्टिंग में 1.5-2 लाख रुपए, सपोज उन्होंने कितना दे दिया? 2 लाख रुपए तक दे दिए। और हम जो स्टार्टिंग के प्रोसीजर रहते हैं, जैसे थोड़ा पार्ट ऑफ लैंड परचेस कर लिया, ठीक है, फिर मार्केट सर्वे करा लिया कि हमारा जो एलईडी है वो चलेगा या नहीं चलेगा। गेटिंग इट? ये सारी चीजें। इसके बाद इनको क्या करना पड़ता है? इनको एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है विच इज नोन एज मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और फिर इनको बनाना पड़ता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेकेंड डॉक्यूमेंट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। व्हाट इज मेमोरेंडम? मेमोरेंडम का मतलब होता है कि बिजनेस के बारे में ए टू जेड इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स इसमें बिजनेस का क्या नाम है, तो वो नेम क्लॉज में आ जाएगा। फिर उसका जो एक्चुअल एड्रेस है वो क्या है, फिर उसकी लाइबिलिटी कैसी है, क्या इसमें शेयर का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है, ठीक है। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहां लिखी होगी? मेमोरेंडम में लिखी होगी। तो मेमोरेंडम को हम बोलते हैं फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं हम? फंडामेंटल बेसिक डॉक्यूमेंट। विदाउट दिस मेमोरेंडम यू कैन नॉट स्टार्ट योर कंपनी।
आपका कंपनी रजिस्टर ही नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर बेसिक और फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब ही बेसिक होता है। ठीक है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। इसके बाद हम कंपनीज के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब अगर हमको कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेना है, हमें हमारे एम्प्लॉयज के साथ में काम कराना है, फिर एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है ना, तो बिजनेस के अंदर का जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको हम बोलते हैं सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट। या आप इसको बोल सकते हो सेकेंडरी। क्या बोल सकते हैं हम? सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। गेटिंग इट? तो मेमोरेंडम क्या है? बेसिक और फंडामेंटल। और आर्टिकल्स क्या है? सब्सिडरी एंड सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। तो जैसे मैंने बताया किसी चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसके लिए आपको पेरेंट्स का जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है वो देना पड़ता है, हॉस्पिटल के जो डॉक्यूमेंट है वो देना पड़ता है, तब जाके आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। वैसे यहां पर भी कंपनी का आपको मेमोरेंडम देना पड़ेगा, आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट है इसको बिना दिए आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं करा सकते, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। सो हियर वी आर टॉकिंग मोर अबाउट प्रमोटर्स। किसके बारे में बात करें हम लोग? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रमोटर्स। ठीक है, तो आपको पता चल गया जिसने स्टार्टिंग में आइडिया दिया और जिन्होंने बिजनेस संभाला, ये सभी को क्या बोला जाता है? प्रमोटर्स बोला जाता है। ओके, सो बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स, प्रमोटर्स आर द पर्सन हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। प्रमोटर्स वो हैं जो फॉर्मेशन के प्रोसेस को अपने हाथ में लेते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं। ठीक है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 3। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 3। सेक्शन 3 में लिखा गया, क्या लिखा गया? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रमोटर्स इंटेंडिंग टू फॉर्म अ कंपनी एंड अदर एस्पेक्ट, 3 टाइप्स ऑफ कंपनी कैन बी फॉर्म। तो नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है प्रमोटर के कि कौन से 3 टाइप की कंपनीज हो सकती है। तो सबसे पहला है, अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है, क्या बनानी है आपको? इफ यू वांट टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी तो कम से कम प्रमोटर कितने होने चाहिए? 7। ऑब्वियसली हमारे मेंबर भी 7 ही होते हैं, तो स्टार्टिंग में प्रमोटर भी कितने चाहिए? 7। नहीं तो आपका कंपनी वो पब्लिक कंपनी होगा ही नहीं, बिकॉज वहां पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है 7 की। अगर प्राइवेट कंपनी है, कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी, सो यू रिक्वायर मिनिमम 2%। और अगर ओपीसी है, 1% कंपनी, तो 1% ही काफी है। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा 7 to 1, मतलब पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 प्रमोटर चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 प्रमोटर चाहिए, और 1% कंपनी है तो कम से कम क्या? 1 प्रमोटर ही चाहिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेस्ड ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर अ कंपनी में बी रजिस्टर्ड एज। अब कैपिटल की बात करें तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है। क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इन दिस कंपनी कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इशूइंग शेयर एंड द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। तो कैपिटल कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? शेयर के थ्रू। शेयर के थ्रू कैपिटल का कलेक्शन किया जाता है। और जो हमारे नए शेयर होल्डर होंगे उनकी लायबिलिटीज कैसी होगी? लिमिटेड, मतलब जितना उन्होंने पैसा लगाया उतना ही डूबेगा, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी रिस्क में नहीं आएगा। ठीक है, टू द एक्सटेंड ऑफ अनपेड पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर बॉट बाय देम। जो शेयर उन्होंने खरीदा है उसका जब तक वो पूरा पेमेंट नहीं कर देते तब तक ही वो लायबल है, जितना अनपेड। फॉर एग्जाम्पल, एक जो शेयर है वो सपोज 100 रुपीज का है। शेयर कितने का है? 100 रुपीज का। अब ये 100 रुपीज के, इसको मैं फेस वैल्यू नाम दे देता हूं। क्या होता है फेस वैल्यू बाद में देखेंगे, बट इसका जो फेस वैल्यू 100 रुपीज है और अभी तक आपने 70 रुपीज पे किया है।
70 रुपीज पेड। तो और कितना पे करना बाकी है, तो हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 30 रुपीज और पे करना बाकी है। इसी को हम बोलेंगे अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू। इसके लिए आप लायबल हो, मतलब कंपनी डूबेगी तो आपको ये 30 रुपए भरने पड़ेंगे क्योंकि आपने अभी तक भरा नहीं है, लेकिन घर से एक्स्ट्रा आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स आपकी जो लायबिलिटी है वो कैसी हो जाएगी? लिमिटेड। पर्सनल प्रॉपर्टी इज नॉट एट रिस्क। गेटिंग इट? तो ये तो बात की हमने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की। नाउ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी की बात हमने पहले कर ली थी। क्या होता है यहां पर? कंपनी शेयर से शेयर्स वाली भी हो सकती है, बिना शेयर वाली भी हो सकती है, बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, यहां पर हर एक मेंबर से कमिटमेंट लिया जाता है, गारंटी लिया जाता है कंट्रीब्यूशन का। इन द केस ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप, अगर हमारी कंपनी बंद हो जाएगी तो आप कितना पैसा देंगे, वादा करो। ठीक है? तो सामने वाला कमिट करता है, कोई बोलेगा मैं 8 लाख दूंगा, कोई बोलेगा मैं 10 लाख देने को रेडी हूं, कोई बोलेगा मैं 3 लाख रुपए दूंगा, कोई बोलेगा मैं 1 लाख रुपीज दूंगा। ऐसे सबने अपने अपनी क्या तय कर ली? लायबिलिटी तय कर ली। तो उसको बोलेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लेकिन ये पैसा कब मांगना है उससे? जब कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी। ठीक है? इन दिस कंपनी इट्स मेंबर्स हैव गारंटीड to contribute a certain amount of money either to the asset of the company at the time of winding up। कब की बात करें? वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद होगी, और टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, या जो भी वाइंडिंग अप का खर्चा लगता है उसको भरने के लिए ये गारंटी देते हैं, ये कंट्रीब्यूशन की गारंटी देते हैं कि हम इतना अमाउंट पे करेंगे। तो ऐसी कंपनी को बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और थर्ड वन, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मतलब जो इसका मेंबर रहेगा उसका पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिस्क में रहेगा। इन दिस कंपनी, कौन सी कंपनी? अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड। इनका जो मेंबर्स का लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। दैट इज द मेंबर्स आर लायबल टू द होल अमाउंट ऑफ द कंपनीज डेट एंड लायबिलिटीज। मेंबर क्या है? कंपनी के डेट और लायबिलिटीज के लिए लायबल रहेंगे, है ना? मतलब भले उनको अपना घर बार सब बेचना पड़े, लेकिन कंपनी की लायबिलिटी उनको चुकानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो लायबिलिटी है वो कैसी है? वो अनलिमिटेड है। ओके? नाउ लुक एट द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। स्टेजेस की बात करते हैं, कौन से स्टेज से होकर हमारी कंपनी का फॉर्मेशन होगा? तो उसमें सबसे पहला आता है प्रमोशन स्टेज। अभी अभी जो मैंने आपको ड्राइंग करके बताया कि प्रमोशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आइडिया आता है, वो आइडिया वो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करता है और वो कुछ लोग मिलकर के कंपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रमोशन। दूसरा स्टेज होता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज, जहां पर हमको कंपनी को रजिस्टर कराना रहता है। और तीसरा स्टेज होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करना है। ठीक है? तो 3 स्टेज। पहला प्रमोशन, जहां से आइडिया जनरेट हो रहा है, मार्केट सर्वे हो रहा है, हम देखते हैं कि ये कंपनी हमारे लिए फिजिबल होगी कि नहीं होगी, है ना? स्टार्ट करने के पहले ये जो प्रमोशन स्टेज है वो रजिस्ट्रेशन के पहले का स्टेज है, जहां पर हम सर्वे करते हैं कि हमने अगर ये बिजनेस स्टार्ट किया तो वो फिजिबल है कि नहीं। फिजिबल मतलब हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, हम चला पाएंगे कि नहीं, मार्केट में डिमांड है कि नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम प्रमोशन स्टेज में देखते हैं। ठीक है? तो आइए रीड करते हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 has stated the following condition for formation of a company। पहला, a company shall be formed for any lawful purpose। सबसे पहली बात यहां पर कर दिया है, आप कोई भी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल इन द सेंस वो कानूनी तौर पर सही होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। गेटिंग इट? तो आप कंपनी, जैसे आपने डी कंपनी बना ली है ना, डी कंपनी मालूम है ना, दाऊद इब्राहिम की, हम वसूली करेंगे, हम सुपारी लेंगे, ऐसा आपने कंपनी बना लिया, तो ये क्या इनका बिजनेस लॉफुल है? आंसर इज नो। ऐसी कंपनी आप फॉर्म नहीं कर सकते।
जब भी आप कंपनी बनाएंगे वो लॉफुल पर्पस के लिए होनी चाहिए। नंबर 2, मिनिमम 7 प्रमोटर्स नीडेड फॉर अ पब्लिक कंपनी एंड मिनिमम 2 फॉर प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पर प्रमोटर की बात कर रहे हैं, तो पब्लिक कंपनी के लिए 7, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 और 1 पर्सन कंपनी के लिए 1, इतने प्रमोटर आपको कम से कम चाहिए। ऑल द प्रमोटर्स मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब आप बेसिक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे उसमें सारे प्रमोटर्स का क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, उन्होंने साइन किया हुआ होना चाहिए, मतलब सब्सक्राइब किया होना चाहिए। ठीक है। The promoters must comply with all the provisions of Companies Act 2013 with respect to incorporation of a company। तो जो भी प्रोविजन लिखे गए हैं इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, प्रमोटर्स ने वो सारे के सारे जो प्रोविजन है वो कंप्लाई करने चाहिए। गेटिंग इट? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट विच स्टेट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताता है उसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी प्रमोशन स्टेज देखो स्टार्ट हुआ इसमें। प्रमोशन स्टेज में क्या बता रहे हैं? प्रमोशन ऑफ अ कंपनी मींस टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो हमें लेना है ताकि हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सके। मीनिंग ऑफ प्रमोटर, कौन है प्रमोटर? द पर्सन हु अंडरटेक्स द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन। जो प्रमोशनल एक्टिविटी करता है of a company are called promoters. A promoter can be an individual, a partner, a company, an association or a syndicate। ठीक है। प्रमोटर एक पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, या आपका पार्टनर हो सकता है, या कोई दूसरा कंपनी हो सकता है वो भी प्रमोटर हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है, या सिंडिकेट जो पर्सन है वो भी हो सकता है ना, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हु हैव कम टुगेदर टू प्रमोट अ कॉमन इंटरेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंडिकेट। ठीक है। तो ऐसा ग्रुप भी प्रमोटर बन सकता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 of the Companies Act 2013 defines the term promoter as a person who has been named such in a prospectus or is identified by the company in an annual return। तो यहां पर एक बात क्या बता दी गई कि यहां पर जो प्रमोटर है वो क्या होना चाहिए? पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्सन। दूसरी बात, उसका जो नाम है वो प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए। मतलब आप बताइए आपके प्रमोटर कौन है, ये आपको प्रोस्पेक्टस में लिख के देना पड़ेगा। और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। जब रिटर्न फाइल करते हैं तो भी आपको प्रमोटर का नाम उसमें देना है। ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस क्या है, एनुअल रिटर्न क्या है? रिटर्न मतलब हम लोग जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसे एनुअल रिटर्न कहा जाता है। ठीक है। उसमें हम अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सारे के सारे प्रोवाइड करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। ठीक है। तो जो टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं उसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। वो किसको हम देते हैं? वो हम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। और जो कंपनी की माँ है, माँ कौन? आरओसी। आरओसी के पास हम सारे के सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर इनकम वो शेयर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एनुअल रिटर्न। ठीक है। तो वो जो एनुअल रिटर्न है हम आरओसी के पास सबमिट करते हैं। Who has control over the affairs of the company? प्रमोटर का क्या होता है? कंपनी के जो भी एक्टिविटीज है, अफेयर्स है, उसके ऊपर उसका कंट्रोल होता है, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसा भी बोलो, वेदर एज अ शेयर होल्डर और अ डायरेक्टर और अदरवाइज। ठीक है। In accordance with with whose advice, direction or instruction the board of director is accustomed to act। मतलब जिसके इशारे से, जिसके डायरेक्शन से, जिसके इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे काम करते हो, ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको भी क्या बोला जाएगा? प्रमोटर बोला जाएगा। ठीक है। However, a person who is assisting the promoter in a professional capacity, for example, a lawyer, accountant, etc., cannot be called as promoter। अगर कोई पर्सन जो उसकी मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है प्रोफेशनल कैपेसिटी में, चाहे वो लॉयर हो, अकाउंटेंट हो, सेक्रेटरी हो, उसको प्रमोटर नहीं बोला जाएगा। उसको प्रमोटर नहीं बोला जाएगा। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां आज हमने देखा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म कैसे होती है, उसमें प्रमोटर का क्या रोल होता है, कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं जिसमें हम मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को शामिल करते हैं,
तो आज के लिए इतना काफी है, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू कॉन्सेप्ट, इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, शब्बा खैर, शुक्रिया, सायोनारा।